और दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बोलते रहते हैं सर गो टू इन्वर्टर ले लो, ये इन्वर्टर ले लो, चाइनीज़ इन्वर्टर ले लो, एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी मिलेगी, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर ले लो। पर दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो वो इन्वर्टर बना है वो चाइना के इन्वायरमेंट, वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके हिसाब से बना है। दोस्तों वो इन्वर्टर इंडिया के क्लाइमेट या इंडिया की सप्लाई या इंडियन कंडीशन या इंडियन लोड्स के लिए नहीं बना है। अगर आप यूज़ भी करोगे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं लाइट में, उनके कारण आपका इन्वर्टर कभी भी डैमेज हो सकता है। लोड कंडीशन भी यहाँ पे अलग है। तो दोस्तों जब तक कोई कंपनी प्रॉपर इंडिया में प्लांट सेटअप नहीं करती है और इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्वर्टर नहीं बनाती है, तो बाहर से कोई भी इम्पोर्ट करने वाला इन्वर्टर लेने से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो इंडिया की रफ एंड टफ कंडीशन है उसके लिए डिज़ाइन नहीं है। अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आया तो इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा और आपको बाद में दिक्कत होगी। तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया आपको सर्विस भी नहीं मिलेगी, साथ ही प्रोडक्ट भी काफ़ी महंगा मिलेगा और जो आपने सारा पैसा लगाया वो सारा का सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों आज फिर एक काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज मैं बहुत ही पोल खोलने वाला हूँ बहुत सारी कंपनियों की, क्योंकि दोस्तों नाम तो मैं किसी कंपनी का नहीं ले सकता, बट आप समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में आपको आपका कमेंट पास कर देना है। देखिए दोस्तों, इंडिया में शुरू से ही मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, या फिर मेड इन इंडिया के नाम पर ब्लैकमेल करके लोगों को इमोशनल करके फूल बना के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। और दोस्तों देखिए, मैं सीधी बात करता हूँ, देखो कोई किसी कंपनी से मेरा कोई लिंक नहीं है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ, अगर फ़ोन की बात करें हम, तो इंडिया में मैक्सिमम फ़ोन जैसे ज़्यादातर कंपनियां हैं वो चाइना से या तो पीसीबी इंपोर्ट करती है या फिर वहाँ पे बनाती है। तो फ़ोन भी हम यूज़ कर रहे हैं, बट वहाँ पे सर्विस मिल जाती है इंडिया में। अगर फ़ोन की सर्विस नहीं मिले तो हम इंडिया में जो चाइनीज़ फ़ोन है या अदर कंट्री में बने हुए फ़ोन उनको यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आप जानते हो बहुत सारी गाड़ियाँ भी है अदर कंट्री की है, बट उनके सर्विस सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है, तभी हम उनको यूज़ कर पाते हैं और हम उनको ख़रीद भी लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। चाहे अगर हम सैमसंग की बात कर ले, वो भी बाहर की कंपनी है, फिर बहुत सारी कंपनीज़ है इंडिया में जो कि बाहर की है। अब दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये तो मोबाइल मार्केट में यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंपनीज थी, तो यहाँ पे उनमें कंपटीशन बढ़ा और यहाँ पे प्राइस में और सर्विस में काफ़ी फेयरनेस आई। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, कंपनियाँ बहुत ज़्यादा थी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, इसलिए जिस भी कंपनी को आगे बढ़ना है उसको सर्विस देनी पड़ेगी, साथ ही सही प्राइस पर एक सही प्रोडक्ट देना होगा। पर दोस्तों इन्वर्टर के केस में भी बहुत कम कंपनियां हैं, तो इसके कारण बहुत सारे लोग चाइना से इन्वर्टर ले रहे हैं, इंडिया में बेच रहे हैं और ना सर्विस दे रहे हैं ना वारंटी दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों बहुत सारे लोग तो इस हद तक भी गुजर चुके हैं जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम पे लाख लाख रुपए के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फिर भी कोई सर्विस नहीं देंगे और कोई भी सपोर्ट नहीं है कस्टमर को उनकी तरफ से। अब दोस्तों कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट है, इसमें मैंने विदेशों से नई नई चीज़ें लगाई है, पर दोस्तों रियलिटी यही है, अगर जो कंपनी सर्विस नहीं दे सकता, जो व्यक्ति बाहर से प्रोडक्ट ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रोडक्ट सही है, अच्छा प्रोडक्ट है क्वालिटी वाइज और वो सही प्राइस में बेच रहा है और सर्विस दे रहा है, डेफिनेटली आपको उसको खरीदना चाहिए, डेफिनेटली उस पर जाना चाहिए। तो दोस्तों इन्वर्टर मार्केट में यही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है लोगों के पास, तो बहुत सारे लोग उसको खुद का प्रोडक्ट बता के मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और लोगों को पागल बनाया जा रहा है, सर्विस भी नहीं दे रहे। अगर बहुत सारे लोग सर्विस भी देने की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बच के रहना है, ऐसे इन्वर्टर नहीं खरीदना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको सर्विस ही नहीं मिल पाएगी तो क्या ही मैं कर लूँगा। चाहे किसी भी कंपनी का मैं फ़ोन ले लूँ, अगर मुझे सर्विस और अगर उसकी क्वालिटी, उसका जो सही प्राइस नहीं, मतलब एक बिल्कुल सही प्राइस पे मिलना चाहिए हमें प्रोडक्ट, साथ ही सर्विस भी पूरी मिलनी चाहिए, जितना आपने पे किया है उसके हिसाब से 1 या 2 साल की वारंटी हमें मिलनी चाहिए। दोस्तों वही लिथियम की बैटरी के केस में हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि ये लाइफ टाइम चलेगी, 20 साल चलेगी, 50 साल चलेगी, बट वारंटी ओनली 3 साल की। लेड एसिड बैटरी के बराबर भी वारंटी नहीं दे पा रहे हैं, जबकि लेड एसिड बैटरी भी 5 ईयर की वारंटी आराम से दे देती है।
तो दोस्तों ये सब मार्केट में बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, खुद का प्रोडक्ट बता के बहुत सारी कंपनियां रीब्रांडिंग करवा रही है। अगर दोस्तों मैं ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर की भी बात करूं तो ज़्यादातर कंपनियां बाहर से पीसीबी इंपोर्ट करती है और उसको लगाती है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि किसी भी कंपनी का आपके पास इन्वर्टर है तो पीसीबी अब रिपेयर नहीं होती है, डायरेक्ट अगर नॉर्मल इन्वर्टर भी है तो पीसीबी चेंज होती है, क्योंकि बाहर से पीसीबी अब बहुत सारी कंपनियां तो खुले में भी बोलती है कि हम यहाँ से बनवा रहे हैं। जैसे अगर यूटीएल की बात करें तो फुजियामा इसके इन्वर्टर बनाती है। इसके अलावा ईए प्रो खुद के मैन्युफैक्चर करती है, बाकी सारी कंपनियों की, बहुत सारी कंपनियों की मैन्युफैक्चर करती है। और दोस्तों एमएसवी कंपनी है, इससे भी मिलते जुलते बहुत सारे चार्ज कंट्रोलर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं पता एक एक्चुअल में बना कौन रहा है इनको, बट डिक टू सेम, केवल रीब्रांडिंग है। इसके अलावा भी अगर आप इन्वर्टर देखोगे तो चाहे दोस्तों किसी भी कंपनी के आप इन्वर्टर देख लो, जो भी ट्रांसफार्मर लेस है, लगभग आपको जो भी अलीबाबा है या फिर जो भी चाइनीज़ वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों मुझे चाइना या कहीं से भी मैन्युफैक्चरर से मतलब नहीं है, प्रोडक्ट सही प्राइस में हो, अच्छी क्वालिटी में हो, साथ ही प्रोडक्ट की सर्विस मिले। चाहे कोई भी बेच रहा हो तो दोस्तों उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, रात में भी बहुत ज़्यादा इफिशियंसी है, 98% है, ये वो फलाना ढिकड़ा। दोस्तों इन चीज़ों के जाल में नहीं फंसना है। अगर आपको बिल्कुल रिलायबल सर्विस मिलती है, एक सही प्राइस पर प्रोडक्ट मिलता है, तो ये आपको खरीदना है, वरना क्या ट्रांसफार्मर लेस, क्या बिन ट्रांसफार्मर वाला कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको सर्विस ही नहीं मिलेगी, मान लो मैंने 40,000 का एक बार हिम्मत करके इन्वर्टर भी ले लिया, इंडिया में ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, अगर मुझे सर्विस नहीं मिली तो मेरे 40,000 रुपये पानी में गए। तो दोस्तों ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। अगर आपको सर्विस और सही प्राइस पर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो चाहे कोई भी बेच रहा हो या कोई कुछ भी हो तो नहीं खरीदना है। देखो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। और दोस्तों इस वीडियो में कमेंट करने से पहले ये भी देख लेना कि ये सब आप लोगों की भलाई के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ दोस्तों, मैं करंट में काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, कंटिन्यू अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो डालता हूँ। दोस्तों आप लोगों के लिए जो भी मेरे से बन सकता है, जो भी मुझे लगता है वो मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इफिशियंसी इनके चक्कर में ना पड़ें। सबसे पहली चीज़ है कि आप देखें सही प्राइस में प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। दूसरी चीज़, सर्विस मिल रही है नहीं मिल रही, आपने जो पैसा पे किया उसका आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें मायने रखती है। थैंक यू सो मच।